बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार किस्म का साग और ज़बरदस्त किस्म का। तो यहाँ पर मैंने ये पालक कट करके और मेथी, सोया और धनिया वगैरह मैंने कट करके फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि मेरे पास सरसों का साग नहीं था। तो ये मैंने एक दिन पहले ही कट करके फ्रीज़ कर दिया। और ये देखिए मेरे हस्बैंड यहाँ सरसों का साग लाए हैं, तो इसको मैंने दोबारा से यहाँ पर साग मंगाया था और कट किया अच्छी तरीके से। पहले वॉश किया, फिर कट किया, फिर यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ बना रहे हैं मज़ेदार किस्म का साग। यहाँ मैंने एक पैन लिया हुआ है, उसमें पानी बॉयल कर दिया है। तो ये जो फ्रीज़ किया हुआ साग था और दूसरा दोनों साथ ही ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ बन रहा है मज़ेदार किस्म का। सूफी किचन में आज सरसों का और पालक का, मेथी का मज़ेदार किस्म का साग बन रहा है। तो यहाँ हम डालेंगे यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर भर के, हमारे पास लहसुन अदरक है और साथ में हरी मिर्चें हैं, तो ये ऐड कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो हमारा मज़ेदार किस्म का साग बन रहा है। तो ये देखिए ये हम आपके सामने ऐड कर देते हैं यहाँ साग में। तो ये यहाँ पर हमने ऐड कर दिया और ये मुसलसल पूरी रात पकता रहेगा और हम देखते रहेंगे, इसको साथ-साथ में चेक करते रहेंगे। हम ज़रा थोड़ी मिर्चें कम खाते हैं, तो मैंने आपको दिखाई तो ज़्यादा ही, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 अदद मिर्चें ऐड की हैं। अगर आप लोग ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ कवर कर लिया और साथ-साथ में मैं मज़ीद चेक करती हूँ। तो ये देखें, ये मैं चेक कर रही हूँ साथ-साथ, तो वो जो फ्रीज़ किया था वो भी गल गया है। और ये देखें यहाँ पर ये बॉयल हो रहा है और खुशबू आ रही है। मुझे सरसों का साग इतना पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। साथ में मेथी हो तो क्या ही बात है। तो ये देखें यहाँ पर ये साग मुसलसल यहाँ पर उबलता रहेगा और हम इसको चेक करते रहेंगे। थोड़ा-सा नमक मैंने ऐड किया था, मैंने आपको दिखाया नहीं, थोड़ा-सा, वैसे इतना ज़्यादा नहीं, स्किप कर दिया। बाज़ अगर मैं भूल जाती हूँ, बाद में ऐड कर देती हूँ, तो इसलिए मैं इस बात को याद रखती हूँ कि मैंने अभी इसमें नमक ऐड किए। तो नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। ये आप देख सकते हो तकरीबन इसको पौना घंटा हो गया साग को। तो ये देखिए साथ में मैं चेक करती जा रही हूँ और ये यहाँ पर मज़ीद हमारा साग जो से बन रहा है और अच्छी तरीके से पक चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको वो जो घोट वो नहीं करूँगी, साथ मैंने चमचे से ही किया फ़िलहाल। मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी। ये देखें जी सुबह हो गई है और ये 2-3 घंटे रात को पकता रहा और फिर उसके बाद मैंने रख दिया। ये मैंने ब्लेंड के ऊपर ज़्यादा नहीं किया, मुझे ज़्यादा गला हुआ पसंद नहीं है, फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो ये देखिए इसमें जो चीज़ें ऐड होंगी वो कुछ नहीं। ये मेरे पास अनियन है, एक बड़े साइज़ का था, तो मैंने इसको पीस लिया है। साथ में 2 अदद टेबलस्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है और जो स्पाइसेस हैं वो कुछ यूँ हैं। ये मेरे पास कुछ लाल मिर्चें हैं, कुछ यहाँ पर मेरे पास हल्दी है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, नमक है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं पहले भी ऐड कर चुकी हूँ। और यहाँ पर भुना हुआ ज़ीरा था और साथ में गरम मसाला है और साथ में चिली फ्लेक्स है। तो इसका हम तड़का लगाएँगे मज़ेदार किस्म का। और ये देखिए कुछ हमारे पास ये टमाटर है, तकरीबन 4-5 अदद हैं और इसको मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पीस लिया है, ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया था। तो आज हम ये विदाउट ऑयल साग बना रहे हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। विदाउट ऑयल भी बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये मेरे हस्बैंड ने तो ऑयल उनको मैं नहीं खिलाती, तो मैं खुद भी इतना नहीं खाती ऑयल, लेकिन बच्चों के लिए मैं देसी तड़का लगाऊँगी। मैंने जो देसी घी बनाया हुआ है, तो उसका तड़का लगाएँगे। तो ये देखिए हम यहाँ पर लाइट सा भूनेंगे अनियन को और विदाउट ऑयल है। तो ये देखिए हम अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे, थोड़ा-सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें हम लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। तो वो भी साथ-साथ में आपको दिखाती जा रही हूँ, भूनती जा रही हूँ। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो गया है, तो यहाँ पर हम लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो, इसलिए मैंने पीस लिया था कि आराम से हो जाए, क्योंकि विदाउट ऑयल जब बनाते हैं तो आप पहले से ही पीस लें, ब्लेंड कर दें तो ज़्यादा ही बेस्ट रहता है। तो ये लहसुन अदरक यहाँ पर ऐड कर दिया और इसको भी मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे। टमाटर ऐड कर देते हैं। तो ये ले जनाब यहाँ हमने टमाटर ऐड कर दिए। तो इसको भी साथ-साथ में भूनते जाएँगे, मुसलसल चमचा चलाते जाएँगे। तो ये आप देख सकते हो ऑयल का तो ख़ैर अच्छा लगता है, होना भी चाहिए, लेकिन जितनी कोशिश कर सके कि 30 से अबव जिनकी एज हो तो वो ऑयल और चीनी कम कर दें, तो वेट भी सही रहता है और अल्लाह ताला हर बीमारी से बचाए हम। तो ये जो स्पाइसेस थे जो मैंने आपको पहले दिखाए, मैंने सारे ऐड कर दिए। तो यहाँ पर मेरा आज मंडे था, तो मेरा रोज़ा था, मेरी बेबी ने मेरे लिए यहाँ पर एप्पल का जूस बनाया है
और ये देखें मेरी बेबी ने इसको एप्पल से गार्निशिंग की, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है। तो ये ले जनाब, साथ-साथ में हमारा साग भी बन रहा है। हम जो साग मैंने ब्लेंड किया था, तो उसी जो मैंने स्पाइसेस सारे जो मैंने अभी भुने थे, तो उसमें मैंने ऐड कर दिया और इसको मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे। तो हमारा मज़ेदार किस्म का साग बन रहा है, बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत मज़ेदार। ऐसे खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो साथ में हम इसमें आटा ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ मैंने छान लिया पहले से। तो कोई मकई का भी ऐड करते हैं साथ में, कोई गंदम का, तो मैं यहाँ पर मकई का आटा है मैंने लिया हुआ है, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैं चमचे से डाल रही हूँ साथ-साथ में, तो मैं भूनती रहूँगी, क्योंकि आपने अगर पानी में हल करना है तो वो आप कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने साथ में डाला और साथ-साथ में इसको मैं भूनती रहूँगी। इसको मैं ज़रा भी मसल छोड़ नहीं रही, इधर-उधर नहीं हो रही, क्योंकि लग जाएगा नीचे से। ऑलरेडी इसमें ऑयल नहीं है, तो ये देखिए थोड़ा कम था, मैंने और ऐड कर दिया। तकरीबन ये मैंने 3 टेबलस्पून इसमें मकई का आटा ऐड किया है। तो आप दूसरा भी आटा जो-सा है वो ऐड कर सकते हो, जो चक्की का होता है, नॉर्मली घर में जो होता है गेहूँ का आटा। तो ये देखिए मुसलसल मैं चमचा चलाती जा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा आज साग बन रहा है। उसमें जो हरी मिर्चें थी ना, तो वो तो ऑलरेडी इसमें ब्लेंड हो चुकी हैं। तो ये देखिए जनाब, मुसलसल हम मुझे इसको भूनते-भूनते पौना घंटा हो चुका है। और ये बस थोड़ा-थोड़ा मैं साथ में मैंने कोई पानी-वानी ऐड नहीं किया, बस फ्लेम थोड़ी कम थी। तो ये मैंने देसी घी लिया हुआ है, जिसका मैं तड़का लगाऊँगी। साग हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये मैंने 2 जो चमचे होते हैं वो भर के मैंने लिए हैं, और घी मैंने घर पे ही बनाया था, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ मैं ये देखें तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और इसको मैं भूनूँगी। साथ में ये कुछ स्पाइसेस हैं, ये डाल देते हैं। यहाँ पे ज़ीरा है, लाल मिर्चें हैं, हरी कह रही हूँ, गोल लाल मिर्चें हैं, तो ये मैंने ऐड कर दी। तो इसको हम मुसलसल यहाँ पर भूनेंगे, ताकि थोड़ा-सा भुन जाए, और मज़ेदार किस्म की जो लहसुन का जो तड़का होता है वो रेडी हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। तो थोड़ा-सा यहाँ पे ज़ीरे भी बीच में शामिल है, वो भी मैंने ऐड किया था। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा तड़का रेडी हो गया है। साग मैंने डिश दिया था, तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया। देखिए कितना मज़ेदार, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और यहाँ पर विदाउट ऑयल है, मैंने अलग से बाउल में निकाला है। तो इसको मैं चिली फ्लेक्स से गार्निशिंग कर दूँगी। ये देखिए आप देख सकते हो, ये घी का तड़का कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये मेरे बच्चों के लिए बना हुआ है, लेकिन मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं, लिहाज़ा मैं खुद भी नहीं खाती, लेकिन गार्निशिंग ज़बरदस्त होती है। ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स से गार्निशिंग की, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी लग रहा है। और अज़ानें हो चुकी हैं, तो यहाँ लिहाज़ा मेरी इफ्तार भी हो चुकी है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे साग भी कंप्लीट हो गए विदाउट ऑयल, और ये देखें हमारा विदाउट ऑयल और घी का तड़का कंप्लीट हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत मज़ेदार लग रहा है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।